हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। तो सो विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको सब कुछ जानना है। सब कुछ का मतलब है इनके भाई के बारे में, इनकी बहन के बारे में, इनकी स्वयं की चित्रकारी के बारे में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार है, इसलिए आपको इनको बहुत डीप में पढ़ना है। तो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर को, बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार है, ध्यान से पढ़ेंगे इनको। पहले तो ये क्या है? बंगाल शैली के जन्मदाता। बंगाल शैली के क्या है? जन्मदाता। बंगाल शैली के जन्मदाता। भारत में पुनर्जागरण काल के या नवीन जागृति के पिता। नवीन जागृति के पिता। देखिए विद्यार्थियों, नवीन जागृति के पिता या वास शैली के जन्मदाता, सभी कुछ इन्हीं को कहा जाएगा। भारत में वास शैली बहुत महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर वास शैली के जन्मदाता कौन? अवनींद्रनाथ ठाकुर। वास शैली के जन्मदाता और भी इनको कई चीजों के लिए कहा जाता है, जैसे भारतीय पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक, जैसे आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव किसने रखी, जैसे आधुनिक भारतीय कला के जनक कौन कहे जाते हैं, जैसे आधुनिक भारतीय कला के जनक। आधुनिक भारतीय कला के जनक। तो ये सभी क्या है? ईवी हैवेल के लिए ये सभी चीजों का प्रयोग, इन सभी चीजों का प्रयोग ईवी हैवेल के लिए किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ईवी हैवेल को कई नामों से, ऐसे कई जो प्रख्यात उपनाम है इनको दिए गए हैं, जैसे बंगाल स्कूल के अग्रणी कलाकार कहे जाते हैं ये। अब इनका जन्म देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 1871 ईस्वी में। कहाँ? जोराशांको में। जोराशांको में या जोड़ाशांको कहिए, जोड़ाशांको में हुआ है। और जोड़ाशांको है कहाँ? कोलकाता में। ठीक, इनका जन्म हो गया। अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा कलाकार था जिसका जन्म जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इनका जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु है 1951 ईस्वी में कोलकाता में। 1951 ईस्वी में कोलकाता में इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम गुणेंद्रनाथ टैगोर। गुणेंद्र नाथ टैगोर।
इनके पिता का नाम गुणेंद्र नाथ टैगोर हो गया और इनकी पत्नी का नाम सुहासिनी देवी, पत्नी सुहासिनी देवी, सुहासिनी देवी। इनकी पत्नी का नाम सुहासिनी देवी हो गया और इनके बड़े भाई, ध्यान दीजिएगा, बड़े भाई हैं ये, छोटे नहीं हैं। बड़े भाई कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। और इनकी बहन कौन थी? इनकी बहन थी सुनैनी देवी, सुनैनी देवी। इनकी बहन सुनैनी देवी, वही सुनैनी देवी विद्यार्थियों जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार हैं, वो इनकी क्या थी? बहन थी। अब इनके चाचा का नाम, इनके सभी तो जान रहे हैं आप लोग कि रविन्द्रनाथ टैगोर था। इनकी जो शिष्या थी, शिष्या का नाम क्या था? रानी चंद्रा, जो कि मुकुल चंद्र डे की बहन थी, रानी चंद्रा। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों। अब हम आते हैं इनकी कला के बारे में, इनकी कला शैली क्या रही है। अब जानिए कि ये क्या थे, ये क्यों प्रसिद्ध थे, क्या थे ये? तो ये प्रसिद्ध थे किसके लिए? चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, रंगमंच कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, रंगमंच कलाकार, या इनको नाटककार मैंने यहाँ लिख दिया है, या इनको लेखक भी कह सकते हैं, लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। और ये कई रूपों में जाने जाते हैं विद्यार्थियों। रंगमंच अभिनेता है ये, कला शिक्षक है, कला शिक्षक, कला समालोचक, और मुख्य रूप से प्रसिद्ध है ये। अगर बात आए कि मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो मुख्य रूप से प्रसिद्धि इनकी चित्रकारी के लिए है, चित्रकार है ये, चित्रकार। मुख्य रूप से क्या क्यों प्रसिद्ध है ये? चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, ये चित्रकार है मुख्य रूप से। अब इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? इनकी शिक्षा हुई है कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा हुई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनेगा विद्यार्थियों। दूसरी बात कि इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा। वो क्या है? जो कि इन्होंने स्वयं लिखी थी, जोरा शांको धारे, जोरा शांको धारे। ये इनकी आत्मकथा है, पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जोरा शांको धारे इनकी आत्मकथा है, जो कि इन्होंने स्वयं लिखी थी, पुस्तक के रूप में लिखी गई है, ये आत्मकथा है इनकी। और इनके गुरु महत्वपूर्ण है, शिक्षा हो गई और इनके गुरु महत्वपूर्ण है। तो इनके 3 गुरु हैं। 3 गुरु कौन कौन से? गुरु चार्ल्स पामर, चार्ल्स पामर हैं, सिनोरथ गिल हार्डी, सिनोरथ गिल हार्डी, सिनोरथ गिल हार्डी, और याकोहामा ताइकान, याकोहामा ताइकान और हिशिदा, याकोहामा ताइकान और हिशिदा, ये भी इनके गुरु थे। इनसे इन्होंने क्या सीखा था?
जापानी वॉश टेक्निक, जापानी वॉश टेक्निक इनसे सीखी थी। किससे? ये याकोहामा ताइकान और हिसदा से इन्होंने जापानी वॉश टेक्निक सीखी थी। और चार्ल्स पामर से इन्होंने क्या सीखा था? रेखा चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना सीखा था। और सिनोरथ गिल हार्डी से क्या सीखा था? पेस्टल रंग में चित्रकारी। यहां से भी प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन से गुरु से इन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब इनके चित्रण का आधार क्या था? आधार क्या था? इनके चित्रण का आधार था भारतीय विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए हैं, भारतीय विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। और इनके जो चित्र है उस पर किसका प्रभाव था? तो उस पर प्रभाव था राजस्थानी, मुगल, अजंता, राजस्थानी, मुगल और अजंता, ये प्रभाव था इनके ऊपर। लेकिन अगर हम देखें कि मुख्य प्रभाव इनके ऊपर क्या था, तो मुख्य प्रभाव था मुगल का। मुख्य प्रभाव किसका था? मुगल का मुख्य प्रभाव था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है विद्यार्थियों कि इनके ऊपर प्रभाव किसका था, इनके चित्रों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो मुगल का सर्वाधिक प्रभाव था विद्यार्थियों। अब अगर बात आए कि इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं, प्रमुख चित्र, देखिए विद्यार्थियों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी चीजें तो इनके बहुत हैं, इनको मुझे बहुत बताना था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं नहीं बता पाऊंगी। देखिए इनके कुछ प्रमुख चित्र मैं लिख देती हूँ, जैसे भारत माता, भारत माता में अन्न वस्त्र शिक्षा दीक्षा लिए हुए एक भारत माता सफेद वस्त्र में पहनी महिला को बनाया गया है, जिसमें 4 हाथ प्रदर्शित हैं। उसमें एक हाथ में अन्न है, दूसरे हाथ में वस्त्र है, तीसरे हाथ में शिक्षा है, चौथे हाथ में अन्न वस्त्र शिक्षा दीक्षा, 4 हाथों में 4 चीजें लिए हुए दिखाया गया है। इनको सिस्टर निवेदिता ने नाम दिया है बंग माता। और इनका जो चित्र है वो भारत माता। और कहाँ सुरक्षित है? विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम कोलकाता में, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। और इनका जो एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है संथाली युवती या संथाल युवती, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है विद्यार्थियों कि संथाल युवती नामक चित्र किसका है? संथाल युवती तो किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनको एएन ठाकुर भी या एएन टैगोर भी के नाम से भी जानते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थी ये थे आपके महत्वपूर्ण चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार आपके लिए है। यहाँ से 2 प्रश्न 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। सो विद्यार्थियों खूब मन से पढ़िए और एकदम से अपने आप को चित्रकला में समर्पित कर दीजिए, नौकरी लीजिए, जाइए अपने घर। विद्यार्थियों खूब मेहनत से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक्स करिए, ढेर सारे कमेंट्स करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।